नमस्कार, आज मैं भिलाई में हूँ और अपने ही शहर भिलाई में हूँ और मैं आज पूरब टाइम्स का आभार कि उन्होंने बीएसपी लीज मामले जैसे एक ज्वलंत मुद्दे पर मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं खुद, मेरे फादर बीएसपी के एम्प्लॉय रहे हैं और इसलिए हम सब बीएसपी वाले इससे इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो बीएसपी से जुड़ा नहीं है वो इस राजनीति में राजनीतिकरण करके इसको कूद रहा है और बीएसपी वालों का हित कर रहा है। बहुत से मुद्दे हैं जिसमें से एक मुद्दे ऐसा है कि लीज मामला जो कि अभी रजिस्टर्ड और रजिस्ट्री के बीच में फंसा हुआ है। बाकी मामलों को दबाने के लिए शायद ये मामला उठाया गया है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी लीज और रजिस्ट्री और रजिस्टर्ड के बीच का जो मामला है, इस पर हमारे बीच हैं दानी भैया जी जो कि इस भिलाई के पुराने वो भी हैं, इनके यहाँ भी शायद फादर बीएसपी में थे। तो हमारा दर्द लगभग एक जैसा है बीएसपी वालों का कि मुद्दों हमको हमेशा बीएसपी के एम्प्लॉय और बीएसपी के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो दूसरी सेकंड पीढ़ी है, उनको हमेशा एक बात का मलाल रहता है कि जो यहाँ के नेता लोग हैं वो लोग बीएसपी को एक सौतेलापन के साथ में देखते हैं बीएसपी केस में। और यही चीज़ अभी भी फिर से रजिस्ट्री और रजिस्टर्ड के मामले में। तो दानी भैया, सबसे पहले मैं यही पूछना आपसे है कि एक्चुअली मामला कैसे हुआ, कि जो हम लोग जैसे भिलाई से बाहर रहने वाले लोगों को उनके लिए ये क्वेश्चन था कि ये मामला फिर से क्यों उठा। 20 साल हम लोग तो सो रहे थे। देखिए अमल जी, सबसे पहले तो मैं पूरब टाइम्स का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस ज्वलनशील और गंभीर मुद्दे पर मुझसे वार्तालाप करने के लिए बुलाया है यहाँ पे अपने स्टूडियो में। अमल जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के माध्यम से सन 2001 से लेकर 2003 के बीच लीज आवास योजना लागू की गई जी। उस लीज आवास योजना के माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र के उस आधार स्तंभ रहे और उन श्रमवीरों को, उस मकानों को, उनके वरीयता और उनके जो भी उन्होंने जो अपने दस्तावेज के आधार पे उन मकानों का आवंटन किया, जो 4500 आवास थे। उन 4500 आवास आवंटन के बाद वो जितने आवंटित थे वो गए जिला पंजीयन अधिकारी में कि हम अपने आवासों का जो लीज एग्रीमेंट हुआ है बीएसपी प्रबंधन हमारे बीच, उस एग्रीमेंट के माध्यम से हम अपने मकानों का पंजीयन कराना चाहते हैं, पंजीयन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। आपको ये समझना होगा अमोल जी, यहाँ पंजीयन और रजिस्टर्ड मतलब ये जो अभी मामला जो पेज फंस रहा है, ये अभी जो प्रक्रिया जो इनको भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से उन सारे लीज आवास धारकों को एक नोटिस जारी होता है बीएसपी प्रबंधन के माध्यम से 22 वर्षों के पश्चात अचानक से। अब मेरा तो ये आरोप है कि माननीय महापौर जी से भी मैं पूछना चाहता हूँ और माननीय जो ओए के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर नरेंद्र बंछोड़ जी, अच्छा, इन दोनों से पूछना मैं ये चाहता हूँ कि अचानक से 22 वर्षों के बाद ये जो उन आवास धारकों को जो जिनका पंजीयन आपको करना था, अभी अचानक इस मुद्दे को आपने कैसे उठाया है। और मेरा कहीं आरोप है कहीं न कहीं आने वाला जो तीन महीने बाद विधानसभा के जो चुनाव हैं, उन चुनाव में कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से ये सारी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन भैया एक बात तो था ना कि बीएसपी ने एक नोटिस भेजा जैसे अपने को पता चला, तो उस नोटिस में क्या ऐसा कुछ लिखा था कि क्या रजिस्टर्ड करना है या रजिस्ट्री करना है, ऐसा? हाँ, बीएसपी ने कहा आप जाके रजिस्टर्ड नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप अपने अपने लीज एग्रीमेंट का पंजीयन कराइए। पंजीयन शब्द को बार बार ये इन्होंने चिन्हित किया। अच्छा, तो मैंने अपने सोर्सेज से और मैंने अपने जो वहाँ जब पता किया, जब इन्होंने ले आके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इनको दिया था, जो 4 पन्ने का जो भी 50 स्टाम्प पेपर था, जो उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स था, उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने उस पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड कराया है। ये साफ साफ मेरा शुरू से ये मुद्दा रहा, आज भी मैं बोलता हूँ, रजिस्टर करना किसी शासकीय दस्तावेज को किसी विभाग में जाकर दर्ज कराना होता है। रजिस्टर मतलब आपका वहाँ भी जमा हो गया। नहीं, सही बात है। हम लोग बीएसपी वाले हैं, हम लोगों को जो है जो जानकारी हुई है कि जो हमको बीएसपी की रजिस्टर्ड में मिलेगा वही मिलेगा। जैसे आज भी हमारी मतलब मेरी मदर का पर्ची है, अगर हॉस्पिटल का पर्ची, तो जो आदेश बीएसपी करती है उसमें तो कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करता। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें जैसे इंटरफेयर नहीं करता, इस लीज मामले में दूसरे लोग कैसे, जैसे ये निगम वाले लोग कैसे उसमें? निगम वाले को क्या, देखिए मैंने पहले भी जो कहा कि ये सीधा सीधा राजनीतिक लाभ लेने, वो 4500 लीज आवास धारकों के माध्यम से 20 से 25 हज़ार मतदाताओं को साधने का प्रयास है।
कांग्रेस ये चाहती है कि हम उन मतदाताओं ये लीज का मुद्दा उठा के कि हमने आपके मकानों को मालिकाना हक दिला दिया, आपको स्वामित्व दिला दिया, उसके माध्यम से वो 20 से 25 हजार मतदाता हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। नहीं, मगर मेरा ये महोदय अपने बीएसपी से नहीं है, महापौर शायद नहीं है मेरी जानकारी। नहीं, बीएसपी क्षेत्र में रहते हैं, उनका आवास जो है वहाँ बीएसपी के जो दुकानें आवंटित हुई जो मार्केट है ना, उसी में उनका निवास है। उसमें अगर जब ये लिखा नहीं था लीज मामले में, या लिखा जो भी था कि उसमें रजिस्टर्ड कराने जाने के, तो किराएदारी जो करता है रजिस्टर्ड किराया, जैसे मेरे ख्याल से तो हमारी जो अल्प ज्ञान है उसमें यही है कि ये तो किराए से दिया हुआ लीज, मतलब पट्टा किराए से बीएसपी प्रबंधन ने उनको एक आवंटन किया, उसमें वो मालिकाना हक नहीं था उसमें, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं था, मतलब इसमें तो बीएसपी की भी कहीं ना कहीं गलती है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ अमोल जी, ये यहाँ इनको कंफ्यूज किया गया। अच्छा, कि देखिए मैं घुड़कों में आवाज़ करता हूँ, हमको भी 2008 में पट्टा मिला, हमारा पट्टा रजिस्ट्री हुई है। अच्छा, ये शब्द को आपको समझना पड़ेगा अमल जी, बहुत टेक्निकल वर्ड है, रजिस्टर्ड करना और रजिस्ट्री करना। रजिस्टर्ड मतलब जैसे हमको पट्टा मिला तो हमारे जब उसके जो दस्तावेज हमको मिला वहाँ से, तो हमारे पट्टे में प्रतिफल की राशि अंकित थी। अच्छा, प्रतिफल की राशि का आशय ये होता है कि हमारे घर का वैल्यूएशन कितना है। अच्छा, बाजार मूल्य के आधार पर उन्होंने एक वैल्यूएशन निकाला कि MIG 1 का इतना रेट है, MIG LIG का इतना रेट है, HIG का इतना रेट है, सरकार ने वो ध्यान नहीं सामने दर्ज है। अच्छा, और जब इन्होंने जिसकी ये दावा कर रहे हैं माननीय महापौर जी और हमारे OA के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बंछोर जी, उन्होंने कहा कि हमने आवासों को एक सौगात दिला दी, बड़ा इसका उन्होंने उसका जश्न भी मनाया और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए। अच्छा, और पेपरों में विज्ञापन भी जारी किया है, सिर्फ पंजीयन के नाम से भी किया। हाँ, विज्ञापन भी जारी हुआ। विज्ञापन को पैसा किसने दिया? अब वो उनका आंतरिक मामला है, उसमें नहीं जाऊंगा। पंजीयन पूरा पंजीयन के नाम से, तो मेरा ये सिर्फ पंजीयन के नाम पे मेरी आपत्ति है, क्योंकि वो पंजीयन है ही नहीं। अब उनका जब मैंने उसका दस्तावेज जिसमें हमारा वैल्यूएशन दिख रहा है, उनके कागज में वो वहाँ पे कोई वैल्यूएशन की कोई राशि जीरो है, निरंक है वहाँ पे। तो इसका मतलब इसका मतलब वो ना उनको स्वामित्व मिलेगा, ना उनको मालिकाना हक है, ना वो हस्तांतरित होगा, अहस्तांतरित है वो। आप किसी बैंक में उसको ये बंधक नहीं रख सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, उस कागज की कोई वैल्यूएशन नहीं है। नहीं, इसमें वैल्यूएशन नहीं, संपत्ति का रेट ही नहीं लिखा। नहीं, वो है नहीं ना। अच्छा, मैं आपके माध्यम से अमोल जी ये जानना चाहता हूँ माननीय महापौर जी और OA के अध्यक्ष मिस्टर नरेंद्र बंछोर जी से कि क्या जिन लोगों ने जो रजिस्टर्ड करा है, मेरी बात को जरा ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्री नहीं बोल रहा, रजिस्टर्ड कराया है अपने डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेज को जो रजिस्टर्ड कराया है, तो मैं ये मान के चलूँ कि वो रजिस्ट्री है, उसके आधार पर क्या माननीय महापौर जी उनके नियमितीकरण की कार्रवाई करेंगे? अच्छा, नियमितीकरण हाँ, नियमितीकरण नगर निगम को करना है। अच्छा, जो नियम में है धारा हमारे जो नगर निगम हाँ जो वहाँ लेते हैं नियमितीकरण कर देंगे, तो कर देंगे तो महापौर जी सामने आके इस बात को बोले कि तो फिर पैसा देना पड़ेगा। हाँ, नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही नहीं कर सकते ना नियमित। इसके लिए आपको दूसरी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। उसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद ये बोलेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है, मेरी बात को समझिए, बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा, उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का आप रजिस्ट्री करवाइए। अच्छा, समझ रहे मेरी बात को, रजिस्ट्री करवाइए। फिर वो रजिस्ट्री की जब कराने जाएगा वो जो लीज आवास धारक बेचारा, तब उसको अभी उन्होंने 48,000, किसी ने 50,000, किसी ने 60,000, किसी ने 1 लाख, और किसी ने उनके जो घर का जो एरिया क्षेत्रफल के अनुसार पे जो भी गणना की गई है उसके आधार पर उन्होंने वहाँ पैसा दिया। अभी जिला पंजीयन कार्यालय में अभी दिया है। हाँ, दे दिया है, बेकायदा उनको ये सब रसीद मिली है। और जब वो बेचारे गुमराह है ना, अब इनको मालूम ही नहीं है। मैं यही बार बार बोला, उनको वास्तविकता बताइए। मैंने जिलाधीश महोदय से भी अपील की है, आप क्यों नहीं वास्तविकता, मैंने नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास जी से बोला है कि आपने वास्तविकता क्यों नहीं बता रहे। कोई नहीं बता रहा उसमें, किसी का बयान नहीं आ रहा उसमें। उसके बाद पंजीयन के लिए जब ये जाएंगे वहाँ पे, तो कम से कम एक मिनिमम राशि है वो कम से कम 3 से लेके 5 लाख या उससे भी अधिक लगेगी। अच्छा, नगर निगम नियमितीकरण तब तक नहीं कर सकता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट, जब तक वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, रजिस्ट्री नहीं होगी इसकी, तब तक वो नियमितीकरण की कार्रवाई में नहीं आएगा। और जैसी अगर वो यहाँ से रजिस्ट्री का जो भी फॉर्मेलिटी कर लेगा, पैसा जब जो भी गणना के आधार पर पैसा पटा देगा, तो वो नगर निगम में वहाँ आवेदन करेगा। और जो इनका कहना है, जो मूल ढांचा हमने दिया था आपको जितना, उस मूल ढांचा को आपने तोड़ के अतिरिक्त निर्माण जो किया है उसको परिवर्तित कर लिया है। उसका हमको रेगुलाइजेशन, उसका नियमितीकरण हम करेंगे। तो नियमितीकरण की, चूंकि मैं भी आज 15 साल से नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भी रह चुका हूं और आज भी नगरीय निकाय प्रकोष्ठ में सह संयोजक हूँ प्रदेश का, तो मुझे चूंकि नगर निगम से एक विशेष लगाव है
और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ उन बेचारों के रजिस्टर पंजीयन होना चाहिए, वो कहीं दोषी नहीं है, मगर उनको गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ छल और धोखा किया जा रहा है। अब वो जहाँ तक ये बोलते हैं नियमितीकरण हम कर देंगे, वो पेनल्टी सही, अर्थदंड लगेगा उसमें बहुत तगड़ा, और वो भी अर्थदंड भी लगेगा और वो लाखों में होगा, जिसको नगर निगम छुपा रहा है। और ये सारा ताना बुना जो बुना जा रहा है मात्र 3 महीने के लिए, क्योंकि चुनाव है, चुनाव तक इनको बेचारों को गुमराह किया जाएगा। उसके बाद उन लीज आवास धारकों के पास कोई जाने वाला नहीं है, ये मैं बताया था। नहीं तो निगम ने कोई आदेश तो निकाला होगा, या फिर बीएसपी ने कोई आदेश, या शासन ने कोई आदेश निकाला होगा ना कि ऐसा रजिस्टर्ड हो रहा है करके, रजिस्टर्ड में रजिस्ट्री करवाओ। ये तो बता दो, शासन भाई नगर निगम किसके अधीन है? शासन के, राज्य शासन के अधीन है। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहा है सारी चीज़। उन्होंने तो आदेश निकाला, बिल्कुल उन्होंने आदेश दिया तब तो हो रहा है भाई। नगर निगम आज चलता किसके अधीन में है? राज्य सरकार के अधीन में है वो। अच्छा, नियमितीकरण के बाद मैं जो बता रहा था, आपने भी ये ठोका इसे, ये मेरे को ये 30/6/2023 को अभी की बात है, 6वें महीने में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक जन सूचना निकाला है। अच्छा, अलग से दिल्ली से। हाँ, अच्छा, उस जन सूचना को यहाँ बिलासपुर पर में भी लगा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो लीज आवास धारक जो मामला, जो चल ये संपत्तियाँ हैं, सेल बीएसपी के जितने आवास हैं, ये हमारी संपत्ति है, इसमें नियमितीकरण और इसमें कोई भी जो कार्रवाई हुई उसमें हमारा अधिकार, अगर कोई भी अगर तीसरा पक्ष इसमें अगर हस्तक्षेप करता है तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मुझे, हाँ बिल्कुल स्पष्ट, मैं आपको भी दे भी दूंगा। तो मुझे, मेरा अमोल जी ये नहीं है, मेरा उन भोले भाले जो श्रमवीर हैं उनका क्या दोष है? उनको आप वास्तविकता क्यों नहीं बता रहे हैं? हर जगह वोट की राजनीति करेंगे, कब तक उनके साथ छलावा कर? 22 साल तो आपने उनको लटका दिया। आप ये दोषारोपण कब तक करेंगे कि वो भाजपा की सरकार थी तो ये कांग्रेस की? ये क्या, आप अभी शहर के प्रथम नागरिक हो ना, बहुत अच्छी बात है, प्रथम नागरिक, तो आप एक अनूठा मिसाल कायम कीजिए ना। और मेरा व्यक्तिगत अगर आप पूछेंगे तो मैं तो अमोल जी इनको कहता हूँ, ठीक है रजिस्टर्ड हो गया ना, बहुत अच्छी बात आपने किया रजिस्टर्ड। अब वो रजिस्टर्ड को आप रजिस्ट्री मानिए, और नियमितीकरण के और अर्थदंड की जितनी राशि आती है ये नगर निगम और राज्य सरकार वहन करे और उनको उन सबको मालिकाना और स्वामित्व का हक दे। ये मेरा व्यक्तिगत राय है उसमें, और यही होना चाहिए निगम को। हाँ, मेरा महापौर जी से निवेदन भी है, करबद्ध प्रार्थना भी है, और वो एक मिस्टर नरेंद्र मंछोर जी से भी है। नहीं तो इसमें तो जो हमारे ऑफिसर एसोसिएशन के लोग हैं, या जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं, वो तो इसमें शायद कुछ बोल नहीं रहे, उनका क्या स्टैंड है? ये देखिए, ये अमोल जी, ये मेरा व्यक्तिगत था। अब वो उनसे भी आपको पूछना चाहिए, उनसे भी इसकी राय लेनी निश्चित रूप से है। देखिए, हम चूँकि भिलाई में आज कम से कम हमको रहते कम से 40 साल से ज़्यादा हो गए भिलाई से। हम भिलाई से हमारा बचपन बीता है, और उस तासीर को हम जानते हैं भिलाई की। वो बेचारों के पास कितना पैसा मिला, क्या मिला, ये आप भी जानते हो। आपके पिता भी बीएसपी के कर्मचारी थे, मेरे पिता भी बीएसपी कर्मचारी थे। मगर मैं चाहता हूँ कि वोट की राजनीति के लिए कहीं ये राजनीति के शिकार वो बेचारे लीज आवास धारक ना हो जाएं। नहीं तो आप जैसा बता रहे हैं अभी तो 3 पैसा तो आप बता चाहिए, 3 बार उनको पैसा देना पड़ेगा अमोल जी। और दूसरा, जो बीएसपी प्रबंधन के माध्यम से जो दुकानदार 1000 दुकानदार हैं जिन्होंने अपने आवास का अतिरिक्त निर्माण कर लिया है, वो बेचारे चाह रहे हैं कि हमारे जो हम रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं। मगर उनकी रजिस्ट्री के बारे में माननीय महापौर जी नहीं बोल रहे हैं, ना वो ओए के अध्यक्ष मिस्टर नरेंद्र मंछोर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनसे पैनल रेंट हर महीने चार्ज किया जा रहा है, जो लाखों, वो भी बहुत हर महीना पैनल रेंट चार्ज करते हैं। तो अभी जो ये जो आ रहा है, जो इसमें बीएसपी भेजा, या फिर उन्होंने जो महापौर महोदय बोल रहे हैं कि हम लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं या रजिस्टर्ड करा रहे हैं, रजिस्ट्री है ही नहीं। तो मैं आपको मैं मैं तो बोलता हूँ ना, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, महापौर जी आप मेरे को स्पष्ट कर दीजिए, नहीं अब ये रजिस्ट्री है या रजिस्टर्ड है? अगर नहीं मेरा ये, और ये अच्छा, जब मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, प्रतिफल की राशि में वहाँ पे उनका 0 है, तो सही, और हमारी वैल्यूएशन है उसमें। तो फिर लोन कैसे मिलेगा? हाँ, कैसे मिलेगा? मालिक नहीं, स्वामित्व कैसे, क्या? तो ये आप किस चीज़ का रजिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं? रजिस्ट्री शब्द बोल के आप भिलाई के वो 4500 लीज आवास धारकों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? उनको सच्चाई बताने क्यों नहीं कर रहे हैं? और इस सारे मुद्दे में मैं बोलता हूँ, मेरे तो जिलाधीश महोदय क्यों चुप बैठे हैं? नगर निगम आई तो रोहित व्यास जी क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि टेक्निकल एग्जीक्यूट करने का अधिकार आपका है, आप सरकारी अधिकारी हैं, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हम लोग ये बात कर सकते हैं, मगर एग्जीक्यूशन किसके पास है अधिकार? ये आपका है, जिला पंजीयन अधिकारी का है। आपने क्लियर क्यों नहीं किया?
और अभी तक ये नहीं बता रहे, जब मैंने आवास, जैसे आपने आवास लिया, आपके पिता ने आपके पहचान परिचित ने जो आवास लिया था, उस आवास में स्ट्रक्चर खड़ा था, सिर्फ कोई खाली ज़मीन नहीं थी वहाँ पे। तो मैंने ये इनसे ये क्वेश्चन किया था कि गणना किस आधार पे करोगे आप लीज डीड का जो एग्रीमेंट है उसके आधार पे करोगे कि वो स्ट्रक्चर का गणना कैसे? तो अरे वो तो बात में देखेंगे, ये बात का विषय नहीं है। हाँ, तो प्राइवेट का कैसा होगा फिर वो तो फिर नहीं, वो ऑडिट का ऑब्जेक्शन आएगा साहब। मैं पता कर लिया, इनके जिला पंजीयन अधिकारी का भी कहना है कि भाई हमारे पर राजनीतिक दबाव है। तो राजनीतिक दबाव से किसी उन बेचारे श्रमजीवियों की ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हो आप? और अगर आप खेलने का इतना ही शौक, मैं तो बोलूँगा आपका स्वागत करेंगे हम, भिलाई नगर निगम के महापौर जी, आपको हम स्वागत करेंगे और नरेंद्र बंसल जी का मैं स्वागत करूंगा। आप जितने लीज आवास धारक हैं 4500 जिनको आपने नोटिस भिजवाया है और जिनके रजिस्ट्री और नियमितीकरण की बात आप जो कर रहे हैं, करवाइए, स्वागत है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और एक मिसाल कायम कीजिए इस भिलाई में, उस सब उनका जितना भी पैसा का जो लगता है, जो खर्च अब आएगा, जितना भी पैसा है, चाहे रजिस्ट्री और नियमितीकरण अर्थदंड सहित, उसको वहन आप माननीय मुख्यमंत्री जी से के पास बात कीजिए और राज्य सरकार वहन करे उसको जी। ये आपके राजनीतिक जीवन की एक सार्थकता होगी, ये मेरा व्यक्तिगत राय है उसमें। क्योंकि आप भी निगम से जुड़े हैं जी, और क्या कहते हैं महापौर महोदय तो है ही हैं, और वो एक काम करा रहे हैं जो शायद वहाँ रजिस्ट्री का कुछ डॉक्यूमेंट से लोग एक सेक्टर 5 में या कहाँ पे करवा रहे हैं, जहाँ पे भी करा रहे हैं, जो विज्ञापन में हमने पढ़ा। तो वो सरकारी कार्यालय में छोड़कर रोड पे, रास्ते पे या किसी इसमें क्यों किया जा रहा है? ये भी थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए कि ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब ये अमोल, अब शहर के प्रथम नागरिक हैं जी, अब उनका नैतिक अधिकार बनता है, वो कहीं भी करा सकते हैं। हाँ। अब उसमें हम लोग करेंगे तो वो बोलेंगे कि देखो ये तो भाजपा वाले हैं, ये हर चीज़ का राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। हम अब कोई अच्छा, उनका कहना है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने भी कहा कि हम भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कीजिए, पंजीयन कीजिए ना। तो आप वो पंजीयन और वही रजिस्ट्री और रजिस्टर्ड में क्यों फर्क, भेद पैदा कर दिया आपने? ये आपको क्यों नहीं खुलासा, खुले रूप से क्यों नहीं बोल रहे हैं इस चीज़ को? हाँ, मैं तो आपका भाई निगम ने कोई आदेश तो निकाला होगा अमोल जी। मैं ठीक है, मैं चलो, मैं कम बुद्धि वाला, मेरे को समझ नहीं है, आप मुझे समझाइए ना भाई, रजिस्ट्री में, रजिस्टर्ड और रजिस्ट्री में फ़र्क तो समझा दीजिए मेरे को। हाँ, तो उनको कोई मतलब सिर्फ मुंह से बोलने वाली बात नहीं है। अगर महापौर महोदय ने कुछ निकाला है क्या, आपकी जानकारी में है क्या? कोई आदेश निकाला है क्या? बीएसपी ने कोई आदेश निकाला है कि ऐसा रजिस्टर? नहीं, बीएसपी ने नोटिस इश्यू किया है कि जाके अपने अपने डॉक्यूमेंट, जो लीज एग्रीमेंट हुआ है दोनों के, जो 50 स्टाम्प पेपर, महापौर जी का एक स्टेटमेंट आया था कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में जिसमें एग्रीमेंट हुआ है उसकी अवधि खत्म हो रही है। तो आप जल्दी जाके अपने लीज का जो भी पंजीयन करा लीजिए। तो ये पंजीयन शब्द को समझिए ना, आप निकाल लीजिए ना, कहीं देख लीजिए, पंजीयन होता अलग चीज़ होती है, जो स्वामी पर आपको मालिकाना हक मिलता है। देखिए, निकालने वाली जो बात है वो तो हमारे कलेक्टर महोदय और क्या जो रजिस्ट्रार होंगे वो होंगे, तो वो शासन के अधिकारियों ने कोई भी आदेश मेरा कहना अमोल जी, इतना बड़े सेंसिटिव इश्यू, इतना संवेदनशील मुद्दा है, उसमें कलेक्टर महोदय क्यों चुप बैठे हैं? क्यों भाई? जिले के आप कलेक्टर हो, जिलाधीश हो, किसी भी नीतिगत मामला, ये नीतिगत मामला, नीति विषयक मामला है, हम लोग जहाँ तक समझते हैं, इतने बड़े मुद्दे पे भाई राजनीतिक दल वाला कुछ ठीक है बोल सकता है, नहीं ठीक है, आप उसको आरोप प्रत्यारोप में ले सकते हैं, मगर चूंकि जिलाधीश महोदय हैं, वो तो नीतिगत मामले को देखते हैं। एग्जीक्यूट का अधिकार किसका? उन्हीं का है ना, राइट्स उनके पास है ना। हाँ। जिला पंजीयन अधिकारी को आपने बैठाया ना, आपके पास वो जो ऑडिट का जो ऑब्जेक्शन करता है, वो भी ऑडिट विभाग भी आपके पास है ना। तो आपने कभी जानकारी ली? आप सारे मामले में चुप बैठे हैं। रोहित व्यास जी चुप बैठे हैं, क्यों? जनता आपसे पूछ रही है, क्यों नहीं जवाब देते? अगर आप बोल रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया चल रही है ये रजिस्ट्री है, मैं बहुत स्वागत है, रजिस्टर्ड में जितनी राशि लग रही है हम स्वागत करते, इतनी राशि लीजिए और उनका नियमितीकरण नगर निगम खुद वहन करे और उनके स्वामित्व, उनके नाम से सारा चीज़ कर दी, डॉक्यूमेंट दस्तावेज की। हमारा कहाँ विरोध है उसमें? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? रजिस्ट्री हम तो स्वागत करेंगे आपका। अभी एक और मुद्दा है जो कि हम सब बीएसपी वालों को, जो कि बीएसपी से जुड़े लोग हैं, उनको लिए चिंता वाला बात है। हमने मकान का रजिस्टर्ड या रजिस्ट्री करा लिया, ये जो भी हो गया ये चीज़। अब उसके बाद में टैक्स कैसे लगेगा? क्योंकि जैसे नेहरू नगर है, स्मृति नगर है, टैक्स तो ले रहे हैं, संपत्ति कर दे टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं लोग। कहाँ पे देना है? दे रहे हैं, निगम में दे रहे हैं। यही तो देखो कितना कोई आदेश फिर कैसा है? तो यही तो कंफ्यूज हो रहा है ना। आप ये जी बताइए, मुझे बताइए अमोल जी, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ये कहता है कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में भी अगर नगर निगम में कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन करता है या कोई भी विकास का कार्य करता है तो हमसे एनओसी लेना जरूरी है।
अभी हमारे हुड़को में उन्होंने एक स्टेडियम बनाया, वहाँ पे उन्होंने चेतावनी का बोर्ड लगा दिया, और जहाँ हाँ BSP उन्होंने लगा दिया। और जो सिविक सेंटर में जो रथ है ना, रथ तो ये कि नहीं बना रथ वाला, वहाँ भी लगा दे चेतावनी कि यह हमारी संपत्ति, इसमें जो भी कानूनी करते। तो BSP प्रबंधन से भी मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आप कोई भी काम होने के बाद क्यों लगाते हैं? तो आप पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते उसमें? BSP प्रबंधन ने आज तक किसी भी लीजधारी के यहाँ कोई बोर्ड लगाया है क्या? नहीं कहाँ लगा है? हाँ, तो मतलब लीजधारी को परेशान नहीं कर रहे थे ना? नहीं ठीक है ना, तो वो लीजधारी ने भाई, लेकिन ये लोग रजिस्ट्री पे क्यों आए? मतलब फिर से रजिस्टर्ड करने वाली क्यों बात आ गई? ये बात वही आ रही है ना, मनोज जी, मैं तो पहले ही बता दिया, ये 2-3 महीने बाद चुनाव है। ये चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं कि वो 4,500 को लीज आवाज हम रजिस्ट्री जो गुमराह करके रजिस्ट्री कर रहे हैं, रजिस्ट्री तो ये कर नहीं रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं। किसी भी तरह वो प्रक्रिया के उसको 3 महीने खींचेंगे, नवंबर तक। नवंबर में चुनाव, उसके बाद जो देखेंगे जिसकी सरकार बनती नहीं बनती वो बात का विषय है। वो बेचारों को वो बेचारा गुमराह हो गए ना। अब कल वो जब आपके पीछे भागेंगे तो बोले भाई देखते हैं, हमने तो किया था प्रयास, वो भाजपा वाले विरोध कर दिए। ये मुद्दा ये है जी। एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे हम लोगों ने, आपने भी बहुत एक अलग से प्रकाश डाला, और हम सब लोगों के लिए जो BSP से जुड़े लोग हैं और जो BSP से जुड़े नहीं हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन वो लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, इसमें अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो BSP कर्मी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जैसे दानी भैया ने बताया कि बहुत सारी 3-3 हम लोगों को जगह पैसे जमा करने पड़ सकते हैं, और पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो क्यों करेंगे, ये वाला भी मुद्दा आ जाएगा, ऐसा मेरा सोच है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ होता है तो ना ही दानी भैया के पास में कोई आज की डेट में कोई आदेश निर्देश है शासन के, निगम के, और ना ही BSP के। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे को ये सब बातों से, जो अभी BSP से ये रिलेटेड जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को एक बात समझ में आई है कि कोई भी शासन का निर्देश आज हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी राज्य शासन या केंद्र शासन का निर्देश आज हमारे हाथ में नहीं है। एक नोटिस है जो कि BSP के लीजधारियों को मिली है, जिसमें ये नहीं लिखा है, जिसमें शायद दानी भी अभी सहमत है कि उसमें ये नहीं लिखा है कि उसको जाके रजिस्टर्ड कहाँ करना है, किराएदारी अधिनियम में रजिस्टर्ड करना है कि रजिस्ट्रार के यहाँ पे जाके रजिस्टर्ड करना है। और ना ही महापौर महोदय या फिर इससे संबंधित और जितने लोग हैं, जैसे अपने जो हमारे खुद हमारे जो अपने लोग हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो कम से कम BSP धारी का वो करेंगे, अपना उनका पक्ष रखेंगे या उनकी बात को करेंगे, जो जितने भी जो अपने श्रम का लीडर्स हैं, नरेंद्र बंछोड़ जी, तो वो नरेंद्र बंछोड़ जी हैं शायद, वो उसमें ऑफिसर एसोसिएशंस के, जो भी ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे या जो बाकी लोगों के जो अध्यक्ष हैं, उन सबको भी इस मामले में आके सामने में एक बार बताना चाहिए कि ये वस्तुस्थिति क्या है। क्योंकि अगर वो वस्तुस्थिति नहीं बताएंगे तो BSP वालों का हित कौन रखेगा, क्योंकि वो सेम उसके हैं, हित वाले हैं, वो लोग नहीं रख रहे हैं। और मैं अपने एज ए BSP कर्मी के एम्प्लॉई के बेटे के रूप में, और मैं अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे को ये कहना है कि आप सब लोग जो भी शासन का आदेश है वो दे दें, कोई भी गुमराह करने का प्रयास न करें, इसी अपील के साथ में। और पूरब टाइम्स का आभार कि BSP वालों के लोगों को एक मंच दे रहे हैं और उनकी बात को आप बोलने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद।